अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर ये इलेक्ट्रिकल में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में है। इस सब्जेक्ट के मुतालिक ये हमारा पहला लेक्चर है। आज हम इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर डीएई के सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट्स में बेसिकली 3 क्रेडिट आवर्स का ये कोर्स है और थ्योरी के 2 पीरियड और प्रैक्टिकल का 1 क्लास है जो 3 पीरियड पर मुश्तमिल होता है। इस तरह 2+1 ये टोटल 3 क्रेडिट आवर्स हैं इसके। इसका कोड है ET273। ET फॉर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, 2 का मतलब ये हमारा सेकंड ईयर का कोर्स है और यहाँ 3 का मतलब होता है कि क्रेडिट आवर्स इसके 3 है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स को पढ़ाने का बेसिक मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाया जाए कि वो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी फोर्सेस के बारे में समझ सके और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन, उनके वर्किंग प्रिंसिपल्स और उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होते हैं के बारे में जान सके। काफ़ी बड़ी रेंज जो है रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं और जिस तरह के हम यूज़ करते हैं आमतौर से वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर और इस तरह के जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है और उसकी जब ऑपरेशन और वो हम सब समझ लेते हैं कि किस तरह से उनका फंक्शन, तो इस तरह हम उनकी मेंटेनेंस वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये जिस तरह की तस्वीर में दिखाया गया है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए है ना, जिसमें फॉर एग्जांपल ये ऑसिलोस्कोप है, मल्टीमीटर है और इस तरह कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम इस सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स है। फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इस सब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। ये जितना हमारा कोर्स है बेसिकली डीएई डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर्स का जो सिलेबस है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के लिए, और सिंध बोर्ड की तरफ से जो सिलेबस, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से जो सिलेबस अनाउंस किया गया उसको फॉलो करके बनाया गया। इसमें जितना हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो डीएई इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सिलेबस को फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला जो सेक्शन है वो है बेसिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इस सेक्शंस में हम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो उसकी बेसिक नॉलेज है वो पढ़ें। पहला लेक्चर आज हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस किस तरह से हम इसको, तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर हम 7 टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर दिखाए गए। अभी इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को आप पहचान सकते हैं, कुछ को नहीं पहचान सकते, मगर जब हम लेक्चर्स इसको फॉलो करेंगे और हमारे जो लेक्चर्स को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को हम एक चार्ट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर इस चार्ट में हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में क्लासिफाई किया जाता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो कि बहुत ही एक्यूरेट हमें रिजल्ट देते हैं और
इनसे हम जो रीडिंग हासिल करते हैं वो डायरेक्ट रीडिंग हासिल नहीं करते बल्कि इनडायरेक्ट। तो इनका जो यूज है वो ज्यादातर लेबोरेटरीज तक या टेस्टिंग के लिए या सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, उनको कैलिब्रेट करने के लिए होता है। तो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनसे हम डायरेक्ट रीडिंग नहीं ले सकते, बल्कि इनसे जो रीडिंग हम लेते हैं वो इन इनके जो कांस्टेंट्स हैं उनकी से मल्टीप्लाई करके या उनसे कैलकुलेट करके फिर हम निकालते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली होता यह है कि कोई भी क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं तो डायरेक्टली इनके जो डायल्स हैं वो कैलिब्रेट नहीं होते, और हमें फिर उसमें कैलकुलेशंस करके इनडायरेक्टली रीडिंग को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर हमें पता। जबकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किसी भी क्वांटिटी की हमें डायरेक्ट रीडिंग देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से करंट मेजर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एक डायल होगा जिस पर के पॉइंटर मूव करके हमें करंट कितने एम्पियर या मिली एम्पियर जो है वो करंट की वैल्यू है वो हमें बताएगा। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ही वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं या डे टू डे वर्क में यूज करते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का जो यूज है वो जाहिर है ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, और इनको हम लेबोरेटरी तक और ख़ास करके इनको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम एक ब्रॉड सेंस में डिफाइन करें तो दो टाइप के हो सकते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। या तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होंगे या डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क है? एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम मतलब अभी इस वक्त आप समझ लें कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट वो हैं जो डायल पर पॉइंटर की मदद से हमें रीडिंग शो करते हैं। ठीक। और इसमें जो रीडिंग है वो दायरे डिफ्लेक्शन की सूरत में, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन की सूरत में हमें नजर आती है, और डायल पर कैलिब्रेटेड होता है, उस पर हम देखते हैं। अभी इसकी पिक्चर्स भी आप देखेंगे और पिक्चर्स में आप समझ जाएंगे कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स किस तरह के होते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो जाहिर है जैसा कि इनका जो डायल है उस पर डिजिट्स की सूरत में हमें, इसमें बेसिकली डिस्प्ले होता है और डिस्प्ले पे हमें रीडिंग नजर आती है डिजिट्स की सूरत। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बहुत ही इजी होते हैं रीड करने के लिहाज से, इसीलिए इनका ज़ाहिर इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, जबकि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल दिन ब दिन कम होता जा रहा है। और ज़ाहिर इनका जो डायल है उसको पढ़ने के लिए एक ख़ास स्किल की ज़रूरत होती है। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अब कम से कम इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, जितने भी वोल्ट मीटर वगैरह हैं वो डिजिटल टाइप के आजकल आ गए हैं। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स की एक ख़ास बात यह है कि जो एनालॉग सिग्नल को ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं और फिर ये डिजिटल डिस्प्ले पे हमें रीडिंग देते हैं। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें तो उसमें डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स आए और एक नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिजेस वगैरह है ना, जितने भी ब्रिजेस हैं वो नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। बेसिकली नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट में हम एक जीरो पॉइंट हासिल करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर रीडिंग को कैलकुलेट करते हैं, जो भी वैल्यू है, जो भी क्वांटिटी मेजर की जा रही है उसको कैलकुलेट करते हैं। जबकि डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो उनमें जो भी क्वांटिटी मेजर की जाएगी उसके रिजल्ट में उनका पॉइंटर में एक डिफ्लेक्शन पैदा होगा, और उस डिफ्लेक्शन की मदद से हम रीडिंग को डायल पर पढ़ लेते हैं और इस तरह रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो नल टाइप और डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट्स जो है, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में ज़्यादातर ब्रिजेस आते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो इस तरह हम नल जो टाइप इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी इस कोर्स में पढ़ें। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स अगर हम देखें तो एक बहुत ही मतलब इसको कैटेगराइज करें तो तीन तरह के होते हैं: इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो
अभी हम इनकी डिटेल में जाएंगे कि इंडिकेटिंग का क्या मतलब है, इंटीग्रेटिंग का क्या मतलब है, रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है। तो ये एक स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। इस चार्ट के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दो ब्रॉड टाइप है, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को हम एनालॉग और डिजिटल में क्लासिफाई करते हैं। दो तरह की टाइप है। और फिर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की जो टाइप है, दो तरह की है, एक उसमें डिफ्लेक्टिंग कहलाते हैं और एक नल डिफ्लेक्शन कहलाते हैं। तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो तीन तरह की कैटेगरीज में डिफाइन होते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग। तो इस चार्ट को आप लोग अपनी कॉपी पे नोट करें।